नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और आप सबों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोगों को सावन सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूं। सावन का महीना भगवान शिव शंकर को समर्पित है। सावन के महीने में भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है। जो भी भक्तजन उनकी सच्चे हृदय से पूजा करते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की कथा। कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार अमरपुरी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह बहुत ही बड़ा शिव भक्त था, लेकिन वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे यही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी और उसकी पत्नी प्रति सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना करती थी। उनकी भक्ति देखकर एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामनाएं पूर्ण कर दें। भगवान शंकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के हिसाब से ही फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र दे रहा हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र को 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की ही तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता था। कुछ महीने पश्चात उसके घर में पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बड़ी धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, लेकिन उस बालक की उम्र बहुत ही कम थी। इस बात को किसी को नहीं बताया गया। जब उसका पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ वाराणसी भेज दिया और उसके मामा को कहा कि जहाँ भी तुम विश्राम करना, वहाँ यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना। लंबी यात्रा के बाद वे लोग एक नगर में पहुंचे तो उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आंख से काने होने के कारण चिंतित था। उसे इस बात का भय था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वो विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने उस अमर बालक को देखा तो उनके मस्तिष्क में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। मामा ने धन के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से उसका विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। उस बालक ने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम जिस लड़के के साथ उसकी पत्नी बनकर रहोगी वो कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न धन वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार सोए हुए में ही अमर के प्राण उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पिटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने का स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और पार्वती जी ने सुना। पार्वती जी ने भगवान से कहा कि प्राणनाथ, मुझसे इनके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले कि पार्वती
पार्वती, ये तो वही व्यापारी का पुत्र है। इसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव शंकर से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रोक कर अपनी प्राणों का त्याग कर देंगे। पार्वती के आग्रह पे भगवान शिव ने लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी बालक ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ के आयोजन को देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर को उसके मामा को महल में ले गए और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर उसके आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उनकी पत्नी का खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने पर व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की आयु को लंबी। तो दोस्तों, ये है सावन सोमवार की व्रत कथा। जो भी लोग इस कथा को कहते हैं और सुनते हैं उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। तो इस पूरे सावन के महीने में आप इस व्रत कथा को जरूर सुने। भगवान शिव शंकर को अपने मन में स्थापित करें, उनकी पूजा अर्चना करें, तो भगवान शिव शंकर आपके सभी कष्टों को दूर करेंगे। जय शिव शंकर, जय भोले भंडारी।